दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि कैंपस प्लेसमेंट कैसे होता है और कैंपस प्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात तो आप स्टूडेंट ये समझ जाइए कि अगर आप किसी कोर्स को कर रहे हैं तो कोर्स को करने के पश्चात जब आप फाइनल ईयर में रहते हैं तो आपके लिए जो है कंपनियाँ आती हैं, आपके कॉलेज में विजिट करती हैं, या फिर अगर आपके कॉलेज में कंपनी विजिट नहीं करती है तो आप खुद ही बहुत अन्य सारे कॉलेजों में जाते हैं और वहाँ पर आप कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले जानना ये बात ज़रूरी है कि कैंपस प्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कैंपस प्लेसमेंट एक फ्रेशर स्टूडेंट का कैसे होता है और उस इंटरव्यू को कैसे देते हैं ताकि जो है आप अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएँ और एक अच्छी सी रेपुटेटेड मल्टीनेशनल कंपनी में आप अपने जॉब को सिक्योर कर पाएँ। तो ये वीडियो आपसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्विक जॉब अलॉट चैनल पर आपका स्वागत है, जहाँ पे हम आपके लिए शानदार जानकारियां लेकर के आते रहते हैं। स्टूडेंट, अगर आप किसी भी कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट में सबसे पहला पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका ये होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो आपका ये होता है कि आप अपने बारे में बताइए। आपको अपना परिचय हिंदी लैंग्वेज में या मोस्टली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देना होता है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आपका देना होता है आपको अपना पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो है सबसे ज़्यादा आप मोर देन 90% चांस में ये देखोगे कि इंग्लिश में ही सारी जगह आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में आप लोगों के से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले चीज़ें आपसे क्या पूछी जाती हैं। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं या फिर अपने रेज्यूमे में आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डाली हुई है, जैसे कि आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है या फिर किसी अन्य प्रकार की आपके पास स्किल है या फिर आपने कहीं ना कहीं से समर ट्रेनिंग की हुई है और वहाँ पे आपने एक अच्छे स्किल को हासिल किया है, तो उसके बारे में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के प्रोजेक्ट में आपने क्या बनाया था और उस प्रोजेक्ट को बनाने में आपने कितने पैसे को खर्च किए, इसके अलावा उसमें क्या क्या आपने सामान लाया और पूरा प्रोसेस, आपके पूरा प्रोसीजर आपसे पूछा जाता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को कैसे बनाया, कैसे वो रन किया, क्या क्या कठिनाइयाँ आपके सामने आई और उन कठिनाइयों को हैंडल करते समय आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं क्योंकि ये सारी जानकारियाँ आपके कंपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपके जो भी बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका कोई भी ट्रेड हो, उस ट्रेड के जितने सारे आपके बेसिक सब्जेक्ट होते हैं उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बेसिक सब्जेक्ट कहने का मतलब आपका ब्रांच चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी आपका ब्रांच हो, आपको जो है अपने ब्रांच के सबसे बेसिक जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपके पास डीपली नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना स्टूडेंट, वो मैं आपको सीधे तौर पे ये बता देना चाहता हूं कि बहुत डीपली में कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं और आपका ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आपके अपने ट्रेड के बहुत ही माइनर चीज़ें, बहुत ही छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर आपका वो तैयार है तो आप जो है बेहतर परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि आपको MS वर्ड पे काम करना आता है कि नहीं, MS एक्सेल पे काम करना आता है कि नहीं, आप टीम को मैनेजमेंट में कर सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं बच्चे। आपको अगर आप CS IT के स्टूडेंट हैं तो आपके पास कौन सी एक्स्ट्रा एक अच्छी नॉलेज है कोई लैंग्वेज की जिस पर आपकी पकड़ मजबूत है, तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके अलावा एक कॉमन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट जो कि आपका पूछा जाता है, वो ये है आपका कि क्या आप नाइट ड्यूटी कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी शिफ्ट को वेरिएबल कर दिया जाए तो क्या आप उसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि नाइट में वर्क नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो कैसी लगी आप एक बार हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।